Hello friends, in this video we will be learning about evaluation, which is the last phase in AI project cycle. We will quickly brief all these steps जो हमने last videos में in detail पढ़े हुए हैं. First is problem scoping, that means defining aim and scope of a project. Then is data acquisition जिसमें हम data को collect करते हैं through various sources. Then next is data exploration, in which we explore the data, we remove unwanted data, and then with the help of data visualization, we analyze our data. Next step is modeling, in which we define some models with the help of supervised learning, unsupervised learning and reinforcement learning, और हम एक अपना मॉडल AI का तैयार करते हैं. एंड नाउ फाइनल इज द इवैल्यूएशन एंड डिप्लॉयमेंट, जिसमें हम इवैल्यूएट करते हैं अपने प्रोजेक्ट को कि जो हमारा प्रोजेक्ट है दैट इज करेक्ट और नॉट, एंड देन फाइनली वी इम्प्लीमेंट दैट पर्टिकुलर AI मॉडल. वंस अगेन व्हाट इज इवैल्यूएशन? इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि हम सिस्टमैटिकली चेक कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं हमारे सिस्टम की करेक्टनेस को, रिलायबिलिटी को. जो भी हमारा एआई मॉडल हमने डिजाइन किया है उसके आउटपुट्स कैसे आ रहे हैं, करेक्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं. नाउ दिस इज रिक्वायर्ड फॉर द रीजन क्योंकि हमने अपने सिस्टम को किसी मॉडल के साथ ट्रेनिंग प्रोवाइड की है, तो हमें चेक करना है कि जो हमने ट्रेनिंग उसको प्रोवाइड की है उसके अकॉर्डिंगली अब हमारा सिस्टम जो है वो आउटपुट्स करेक्ट जनरेट कर पा रहा है कि नहीं, हमारे आंसर्स जो है वो एक्यूरेट आ रहे हैं कि नहीं, जो लर्निंग हुई है वो करेक्ट हुई है कि नहीं. सो दैट इज व्हाई वी डू द इवैल्यूएशन. Now let us see the causes behind performance of AI model. First is overfitting. ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर हम AI मॉडल को जिस टाइप के डेटा के साथ ट्रेन करते हैं उसी टाइप के डेटा के साथ हम उसकी टेस्टिंग करते हैं, या मिलते जुलते डेटा के साथ उसकी टेस्टिंग करते हैं, जिससे जो आउटपुट है वो हमेशा करेक्ट आएगी. लेकिन जब हम उसको अननोन डेटा के साथ टेस्टिंग करेंगे देन इट विल नॉट जनरेट द करेक्ट आंसर. फॉर एग्जाम्पल, आपको क्लास में कोई टॉपिक करवाया गया, अब पेपर में भी उस वही सेम क्वेश्चन आपको दे दिया गया, उसके साथ का सिमिलर आपको क्वेश्चन दे दिया गया, यू आर परफॉर्मिंग इट करेक्टली. लेकिन अगर आपको आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन डाल दिया जाए देन यू मे नॉट गिव द आंसर करेक्टली फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो दिस इज नोन एज ओवरफिटिंग. नेक्स्ट इज अंडरफिटिंग. अंडरफिटिंग एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे हम जिस डेटा के साथ एआई मॉडल को ट्रेन करते हैं उसी के साथ हम उसकी टेस्टिंग करते हैं, लेकिन तब भी वो आपका करेक्ट आंसर जनरेट नहीं कर पाता. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई क्लास में टॉपिक करवाया गया है और सेम ही क्वेश्चन आपको पेपर में डाल दिया जाए और आप उसको अटेम्प्ट ना कर पाए, उसका आउटपुट सही ना दे पाए, दैट इज नोन एज अंडरफिटिंग सिचुएशन. नेक्स्ट इज इवैल्यूएशन मैट्रिक्स. ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर हम टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे जस्ट टू इंश्योर कि क्वालिटी हमारी कैसी है एआई मॉडल की. नाउ व्हाट इज कंफ्यूजन मैट्रिक्स? कंफ्यूजन मैट्रिक्स एक टेक्निक है जिसके अंदर हम एक चार्ट या टेबल की फॉर्म में अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस को समराइज करते हैं, जो कि लिस्ट करता है टू डिफरेंट वैल्यूज, वन इज प्रिडिक्टेड एंड एक्चुअल वैल्यूज. Now we will check the confusion table in more details. We have two type of values, one is predicted and second is actual. Predicted value जो होती है वो generate की जाती है on the basis of some learning या algorithm के basis पे, which can be positive या negative हो सकता है हमारा result. Whereas जो actual value है वो हमारे actual results को represent करती है. What are the actual outcomes after the implementation of a particular algorithm? जो value हमारी true भी हो सकती है या false भी हो सकती है. नाउ वी विल डिस्कस द टर्म्स ऑफ कंफ्यूजन मैट्रिक्स. पहला है ट्रू पॉजिटिव. इसका मतलब है कि दोनों ही हमारी वैल्यूज प्रिडिक्टेड एज वेल एज एक्चुअल वैल्यूज पॉजिटिव हैं. दैट मीन्स कि हमने प्रिडिक्ट किया था रिजल्ट पॉजिटिव आएगा और एक्चुअल में भी आंसर जो है वो हमारा पॉजिटिव आया है. सेकंड है ट्रू नेगेटिव, जिसमें दोनों ही वैल्यूज हमारी नेगेटिव रहती हैं. दैट मीन्स हमने प्रिडिक्ट किया था ये रिजल्ट नेगेटिव आएगा एंड आंसर हमारा एक्चुअल में भी नेगेटिव ही आ रहा है. थर्ड है फॉल्स पॉजिटिव. फॉल्स पॉजिटिव में प्रिडिक्टेड हमारी वैल्यू रहती है पॉजिटिव, हमने प्रिडिक्ट किया कि वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, वेयर एज जो आया है हमारा एक्चुअल रिजल्ट दैट इज नेगेटिव. देन फोर्थ इज फॉल्स नेगेटिव, जिसमें हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट नेगेटिव आएगा लेकिन एक्चुअली हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है. अब इस सारी टर्म्स को हम एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करते हैं. लेट अस डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट इज ट्रू पॉजिटिव. यहाँ पे जो पिक्चर शो हो रही है वो एक फुटबॉल की है. दैट मीन्स इन रियल इट इज अ फुटबॉल. तो रियल का जो आंसर है दैट इज यस. और जो हमारी मशीन अपनी लर्निंग के अकॉर्डिंगली प्रिडिक्ट कर रही है आंसर को, वो भी यस ही आ रहा है कि यस इट इज अ फुटबॉल. दैट मीन्स दोनों ही जो आंसर्स हैं प्रिडिक्शन और रियलिटी के, दे आर सेम एंड दैट इज ट्रू.
नाउ द सेकेंड वन इज ट्रू नेगेटिव। यहाँ पे जो हमारे पास पिक्चर है बॉल की, ये हमें पता लग रही है इन रियलिटी दैट इट इज नॉट अ फुटबॉल, इट इज समथिंग एल्स। नाउ जो रियलिटी है दैट इज प्रिडिक्टिंग इट इज नॉट अ फुटबॉल, एंड प्रिडिक्शन में भी हमारे पास सेम ही रिजल्ट आ रहा है कि इट इज नॉट अ फुटबॉल। तो दिस इज नोन एज ट्रू नेगेटिव, दैट इज जो हमारे प्रिडिक्शन और रियलिटी के आंसर है दैट बोथ आर नो। नाउ द थर्ड वन इज फॉल्स पॉजिटिव। यहाँ पे हम अगेन एक पिक्चर देख रहे हैं जो कि फुटबॉल के जैसी लग रही है बट इट इज नॉट एक्चुअली अ फुटबॉल। तो प्रिडिक्शन हमारी मशीन यहाँ पे कर रही है यस इट इज अ फुटबॉल, बट इन रियलिटी एक्चुअल रिजल्ट जो है हमारा इट सेज दैट इट इज नॉट अ फुटबॉल। सो दिस इज अ टाइप 1 एरर। एंड द लास्ट वन इज फॉल्स नेगेटिव। यहाँ पे हमारे पास जो पिक्चर है अगेन इट इज अ फुटबॉल, ये एक टाइप है फुटबॉल की, बट हमारी जो मशीन है वो प्रिडिक्ट कर रही है दैट नो इट इज नॉट अ फुटबॉल, बट इन रियलिटी जो हमारा एक्चुअल रिजल्ट है दैट इज यस इट इज अ फुटबॉल। नाउ दिस टाइप ऑफ एरर इज नोन एज टाइप 2 एरर, जहाँ पे हमारी मशीन प्रिडिक्ट कर रही है समथिंग false but in reality the answer is true. दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम देखेंगे कैसे कंफ्यूजन मैट्रिक्स न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स एंड इन अ इजी वे। टिल देन इफ यू लाइक द वीडियो डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।